तो वही नवरात्र में लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अलग अलग तरीके से माता की पूजा करते हैं। आज आपको एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आस्था माता के लिए अनोखी है। चुंबकीय शक्ति के नाम से प्रसिद्ध करणपुर वाली माता का एक ऐसा भक्त है जो पिछले 21 सालों से माता की चावल की घास से अनोखी प्रतिमा बनाता आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास मूर्ति बनाने का कोई हुनर भी नहीं है, लेकिन माता की भक्ति और माता के लिए इस भक्त की जो आस्था है उससे ही ये मूर्तियों का निर्माण करता है। नवरात्र के शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही इन मूर्तियों को तैयार किया जाता है। खासतौर से ये प्रतिमाएं चावल की घास, पतली लकड़ी, कपड़ा, सिंदूर और मिट्टी से तैयार की जाती हैं। इन प्रतिमाओं में लगने वाला श्रृंगार का सामान मथुरा वृंदावन से लाया जाता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज शारदीय नवरात्र का 6वां दिन है। आज हम देख पा रहे हैं किस तरीके से करणपुर वाली माता का यहाँ पूजन की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। पंडितों द्वारा मंत्रों से जो उच्चारण किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में। मेरे पीछे यहाँ पर गुमानो माता की जो मूर्ति है। खास बात यह है कि यहाँ के जो पुजारी हैं, यानी कि वो भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन 21 साल से वो चावल की घास से मूर्ति को अपने हाथों से तैयार करते हैं। हालांकि वो ऐसे कोई कलाकार नहीं है कि वो मूर्तियां बनाते हो, लेकिन सबसे अचंभित बात यह है कि मैया की भक्ति में ये डूबे हुए हैं और इनका नवरात्रियों में विशेष कार्यक्रम रहता है। नवरात्रियों में यहाँ जिस तरीके से भक्तों का आना जाना रहता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और मैया की भक्ति में डूबने के कारण ही इन्होंने अपने हाथों से ये मूर्तियां तैयार की हैं और हर बार इस तरीके की मूर्ति तैयार होती है। मैं कहूँगा एक बार दिखाएं तस्वीरों में किस तरीके की जो मूर्तियां हैं। और मूर्तियां जो हैं ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं किस तरीके से आकर्षित करती हैं। और मैया का जो चमत्कार, कहने वाली कोई बात ही सामने नहीं आती। मैया का जो चमत्कार है उसको देश और दुनिया जानती है कि मैया का क्या चमत्कार है। एक बार मैया के ढोक लगाने से, दर्शन पाने से लोग अपने जीवन लेते हैं। खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुजारी हैं, भाजपा के नेता हैं, कैलाश शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप किस तरीके से इस मूर्ति को तैयार करते हैं और क्या आपका आयोजन रहता है? तो मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ, माँ की प्रेरणा है। उस प्रेरणा से ही ये मूर्ति बनना शुरू हुआ मेरे हाथ से। 20 वर्ष मुझे इसमें लगातार हो गए मूर्ति बनाते हुए। मूर्ति इको फ्रेंडली है, जो पानी में विसर्जन करते हैं गल जाती है कुछ दिन बाद ही। माता का जो चमत्कार है, जो एक बार माँ के दर्शन करने आता है और कोई भी मनौती मानता है तो माँ उसकी कामनाएं पूरी करती है और वो बार बार फिर दर्शन करने के लिए माँ के भवन पर आता है। यहाँ भी नवरात्रों में शाम को जबरदस्त भीड़ दर्शनार्थियों की होती है। तो आपने जिस तरीके से मूर्ति बनाना कैसे सीखा? आपको आप कलाकार भी हैं या क्या है? ना, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। माँ की प्रेरणा हुई मूर्ति बनाने की तो बनना शुरू हो गया। पहली बार में जरूर मेरे को 8-10 दिन लगे थे, अब 3 दिन में मूर्ति तैयार हो जाती है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इनका जो मुख्य मंदिर है वो करणपुर है। करणपुर जंगल में विराजमान है। जंगल में करौली में, दूसरा मंदिर करौली में। ये कैसे यहाँ विराजमान हुई माँ? नवरात्रों में ही माँ का आदेश हुआ कि करौली में मेरा मंदिर बना। तो सब लोगों ने, भक्तों ने पूछा कि कहाँ बने। सब माँ का आदेश ये था कि इसी मकान में मेरा मंदिर रहेगा। मुझे भी आदेश ये दिया कि तेरा मकान बन जाए, इसको खाली कर जाना, इसमें पूरा मंदिर रहेगा। हमने भी माँ को समर्पित कर दिया, जैसी मकान बन जाएगा हम इसको खाली करेंगे। दूसरी बात मैया की ये भी चर्चे में आती है कि जो भक्त एक बार दर्शन कर गया मैया के, उसको आना पड़ता है। दर्शन करने से नहीं है। अगर कोई भक्त कोई कामना करता है, मैया से प्रार्थना करता है किसी काम के लिए, और मैया जो उसके काम कर देती है तो उसको दर्शन के लिए आना पड़ेगा। बाकी दर्शन करो, पूजा करो, प्रसाद लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैया के ऐसे कौन से चमत्कार हैं जो आपने देखे हो? मैंने माँ के बहुत चमत्कार देखे हैं। करौली में ही एक नैतिक बंसल नाम के बच्चे का अपहरण हुआ और उसके पिता ने घर पर ज्योति जला रखी थी। तो माँ ने मुझे कहा कि भाई वो बच्चा दुनिया में नहीं है, नहीं तो मैं ला देती। तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि भाई उसके एक ही बेटा था तो दूसरा बेटा दे उसको। उस नैतिक बंसल के जन्म के दिन ही, जन्म के समय पर ही उसको दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं यहाँ भी देखता हूँ, मैं भी केवल लड्डुओं का भोग लगाता था। बेसन के लड्डू प्रिय है माता रानी को।
माता रानी ने आकर के कहा कि मेरे को केवल मीठा मीठा खिलाएगा क्या, खाना भी खिलाया कर। तो हमने खाना भी शुरू कर किया। तो आज यहाँ छठ का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की पूजा अर्चना होनी है, क्या होना है आज? आज विशेष रहता है? आज विशेष रहता है। छठ के दिन माता को विशेष पूजा होती है। आज हमारे यहाँ उसकी ज्योति करते हैं। शाम को माता का दरबार लगता है। बहुत भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माता रानी ने अपने जीवन के बारे में भी मुझे सारा कुछ बताया कि कैसे क्या रहा है। और कृपा मैं ये मानता हूँ कि हम भोग लगाते हैं माता रानी का, तो एक बार मेरी पत्नी ने गरम चपातियां रख दी थी, तो माता ने कहा कि इतनी गरम मत रखा कर, मेरा मुंह जलता है इससे। कई बार कह दिया सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, तो ये इसका मतलब वो ग्रहण करती है प्रसाद को। ये देखिए किस तरीके से आप जो यहाँ के पुजारी हैं उनकी जुबानी आपने सुनी है, किस तरीके से मैया के जो चमत्कार हैं वो आप खुद सुन रहे थे, किस तरीके के चमत्कार हैं मैया के। लोग हालांकि एक बार मैया के दर्शन करते हैं वो कभी मैया को भूल नहीं पाते, क्योंकि मैया की कृपा है वो अटूट होती है। इनके जितने भी भक्त हैं वो सब धन धान्य से मजबूत है और इसलिए मैया को अच्छे से मानते हैं। और कैमरा पर्सन रघुवीर के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV करौली। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन